अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 में डे 3 में। हमारा टॉपिक है जी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक मजबूत सहारे से आपने इस ऑब्जेक्ट को बांध दिया, एक तरफ से मजबूत सहारे से बांध दिया और दूसरी तरफ एक धाती गोली से आपने इसके दूसरे सिरे को धागे को बांध दिया। ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और इसकी एक मखसूस लेंथ है, लेकिन आपने इसकी लेंथ इतनी बनानी है कि ये बिल्कुल ही सरफेस के साथ टच ना हो। थोड़ा सा आपने अबव रखना है ताकि आप इसकी जो है वो अच्छे तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन और रीडिंग वगैरह अगर आपने एक्सपेरिमेंट पे आए तो वो उसको कंक्लूड कर सके। बेसिकली सिंपल पेंडुलम जो है वो एक धाती गोली पर मुश्तमिल होता है। एक लचकदार गैर लचकदार धागा होता है, उसकी मखसूस लंबाई होती है और उसके एक सिरे का जो है वो मजबूत सहारे से बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे पर एक बॉब यानी धाती गोली लटका दी गई होती है। सिंपल पेंडुलम का जो वज़न है यानी वेट है, क्योंकि वेट ऑब्वियसली एवरी बॉडी जो भी कायनात में कोई भी चीज़ है, अर्थ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन हर भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जो ज़मीन पर मौजूद है, ज़मीन का सेंटर उसे ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो बॉब है इसका भी वज़न नीचे की तरफ है, तो उसका फार्मूला W = mg है ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से उससे ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब सिंपल पेंडुलम जब तक के मीन पोजीशन यानी ओ पर होता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, नेट फोर्स तमाम तरफ से लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमुआ 0 होता है, तो उस वक़्त वो रेस्ट में होता है। अब अगला पॉइंट क्या होता है कि जैसे ही हम सिंपल पेंडुलम को यहाँ से मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ, यानी हमने सिंपल पेंडुलम की बॉब को, धाती गोली को उठाया और ए पर ले गए। जब तक कि हम ए पर लेकर जाएंगे हमारी फोर्स लगाने के अलावा इस पर और कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, फ्रिक्शन या कोई भी ऐसी फोर्स अमल नहीं कर रही। जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर आएंगे वो तमाम फोर्सेस के कंपोनेंट यानी जो आते हैं mg cos of थीटा और उसको कैंसिल कर देगा, तमाम इफेक्ट्स को कैंसिल कर देगा। एक सेकंड के लिए यहाँ पर भी स्टिल होगा, उस पर भी रेस्ट में आएगा और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी और एक्सट्रीम पोजीशन ए बनाएगा बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग द बॉब टुवर्ड्स द ए। हम बॉब को उठाकर अपनी फोर्स की वजह से ए पर ले गए। देन जैसे ही हम उसे लीव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मूव करता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ए जो है वो आपकी धाती गोली जो है वो मूव करेगी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ, फिर मीन पोजीशन से एक नई पोजीशन आएगी बी पोजीशन पर, और इसी असना में कभी आपके पास mg cos of थीटा बनाएगा और कभी आपके पास sin of थीटा बनाएगा। mg cos of थीटा से मुराद ये है कि कभी आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और कभी आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। वर्टिकल कंपोनेंट बिलोंग करता है sin of थीटा को और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिलोंग करता है cos of थीटा को। तो कभी आपके पास sin of थीटा के कंपोनेंट बनेंगे और कभी आपके पास cos of थीटा के बनेगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दैट बॉब अटैचिंग टू द स्ट्रिंग। बिकॉज ऑफ द अटैचिंग टू द स्ट्रिंग्स, धागे के साथ बने होने की वजह से आपके पास कभी साइन ऑफ थीटा का कंपोनेंट बनाएगी, कभी कॉस ऑफ थीटा का कंपोनेंट बनाएगी, और वो हमारी फोर्स लगाने की वजह से वो ए से मूव करेगी और यानी मीन पोजीशन की तरफ, और बाद में ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी और बॉब जो है वो मूव करती रहेगी, टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द मूव करती रहेगी। चूंकि ये इर्द गिर्द मूव कर रही है, एक मजबूत सहारे से बंधी हुई है, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। जैसे कि हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा तो उसमें भी स्प्रिंग को जो है वो एक मजबूत सहारे से बांध दिया जाता था। तो ये एक मजबूत सहारा है और ये इसकी मेन पोजीशन हो है। तो हमारे फोर्स लगाने की वजह से स्प्रिंग जो है वो टुवर्ड्स आगे की तरफ हमारी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता था। तो ये एक नई पोजीशन ए आती थी तो फिर वो वापस आता था और एक नई पोजीशन बी आती थी, तो अपनी इन पोजीशनों के इर्द गिर्द वो मूव करता था। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक की मिसाल है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर एक पोजीशन ए बनती है और एक पोजीशन बी बनती है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और दरमियान में मेन पोजीशन है। तो सिंपल पेंडुलम मूव करता रहेगा और इसकी स्पीड वेलोसिटी और डिक्रीज होती रहेगी अनटिल
अनटिल इनर्शिया की वजह से ये डिक्रीज़ हो जाएगी और अनटिल ऐसा होगा कि एक वक्त में स्पीड एंड वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और वो बॉब जो है वो आकर अपनी मीन पोजीशन पर रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा और उस वक्त उसमें मोशन ख़त्म हो जाएगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और वो रुक जाएगा हवा की रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और एक वक्त में उसकी मोशन ख़त्म हो जाएगी। दैट्स ऑल।